आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खौफ, 24 घंटे में कोरोना के करीब 1.5 लाख नए मामले, 794 मौतें, महज 7 दिन में मिले 5 लाख मरीज। मुंबई से प्रवासी मजदूरों को लेकर आज दानापुर आएगी स्पेशल ट्रेन। एक दिन पहले मिले थे 17 कोरोना पॉजिटिव। कुछ बिहार में हिंसक झड़प में 4 लोगों की मौत, पहली बार वोट डालने आए युवक को भी मारी गोली। अंटिलिया केस में स्कॉर्पियो कांड के बाद बड़े एनकाउंटर की प्लानिंग कर रहा था। वजह, कुछ लोगों को मारकर उन पर आरोप मरना चाहता था। ममता ने बीजेपी नेताओं पर लगाए नंदीग्राम के मुसलमानों को पाकिस्तान कहने के आरोप, बोली बाघ से ज्यादा खतरनाक अमित शाह। बिहार में किशनगंज थाना प्रभारी की बेरहमी से हत्या, मुख्य आरोपी समेत 3 लोग गिरफ्तार। जो जवान आतंकवादियों और नक्सलियों से नहीं डरते, उन्हें दीदी के गुंडे क्या डराएंगे। बंगाल में पीएम मोदी का ममता पर हमला। मुख्तार अंसारी की बांदा वापसी, तीसरी आंख ने बदल दी जेल की दुनिया, कैमरे ने बंद की मौज मस्ती। दीपिका पादुकोण की वेबसाइट लॉन्च होने पर खुश हुए पति रणवीर सिंह, खुद को बताया प्राउड पति। खुशखबरी, हरियाणा की 2 पहलवान बेटियों को मिला ओलंपिक का टिकट, साक्षी मलिक को झटका। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है। शनिवार को कोरोना वायरस ने महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तमाम पाबंदियों के बावजूद बीते 24 घंटों में देश में 1,45,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं कोविड से 794 लोगों की जान चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। कोरोना वायरस के नए मरीज और संक्रमण से होने वाली मौतों के इस आंकड़े ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। पिछले साल वायरस के शुरू होने से लेकर अब तक के एक दिन के अंदर मिले मरीजों की यह संख्या सबसे अधिक है। इसके पहले गुरुवार को 1,31,000 मरीज मिले थे। मुंबई में आज यानी शनिवार एक स्पेशल ट्रेन दानापुर आ रही है। ईस्ट रेलवे के सबसे अधिक प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घर लौट रहे हैं। रेलवे प्रशासन के अनुसार दानापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से आने वाली सभी यात्रियों की कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की गई है। जिन मरीजों में बीमारी की पुष्टि होगी उसे अशोका पाटलिपुत्र स्थित आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाएगा। बता दें कि एक दिन पहले ही शुक्रवार को मुंबई से पटना लौटी स्पेशल ट्रेन में 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। पश्चिम बंगाल में शनिवार को विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के साथ ही हिंसा किए जाने की बात भी सामने आने लगी है। जानकारी के अनुसार कुछ बिहार के शीतलकुची में स्थानीय लोगों द्वारा हमला किए जाने के बाद सीआईएसएफ ने कथित तौर पर गोलियां चलाई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ऐसा आरोप है कि स्थानीय लोगों ने सीआईएसएफ जवानों की राइफलें छीनने की कोशिश की। इस बीच वोट देने के लिए बूथ पर कतार में खड़े एक वोटर की कथित फायरिंग में मौत हो गई। मृतक की पहचान 18 वर्ष के आनंद बर्मन के रूप में की गई है। उसके परिजनों ने हत्या का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है। उनका कहना है कि आनंद भाजपा का समर्थक था, इसलिए उसे गोली मार दी गई। मुंबई की तलोजा जेल पहुंच चुके पूर्व एपीआई सचिन वजह को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 27 दिनों की कड़ी पूछताछ में यह सामने आया है कि वजह जिलेटिन केस के बाद कुछ और बड़ा करने वाला था। इसकी डिटेल एनआईए की टीम जल्द सार्वजनिक कर सकती है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक स्कॉर्पियो कांड के बाद वजह एक एनकाउंटर की प्लानिंग कर रहा था। इसमें वह कुछ लोगों का एनकाउंटर कर पूरे मामले को उनके सिर पर डालने वाला था। यह एनकाउंटर औरंगाबाद से चोरी मारुति इको कार में किया जाना था। एनआईए को शक है कि इस एनकाउंटर में मनसूख हिरेन को भी शिकार बनाया जा सकता था। जांच में यह भी सामने आया कि इस एनकाउंटर में दिल्ली के एक अपराधी को भी मारने की प्लानिंग थी। इससे पहले ही एनआईए की एक केस में एंट्री हो गई और वजह की प्लानिंग फेल हो गई। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के चरण बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के बयानों में तल्खी बढ़ती जा रही है। चौथे चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी ने नंदीग्राम के मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा है।
नेताओं को गले में रस्सी बांधकर मर जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने नोटिस पर चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए कहा, यह मेरे लिए शायद ही मायने रखता है। इस तरह के 10 कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं जारी किए जाए। मेरा जवाब वही रहेगा, मैं सभी को एकजुट होकर मतदान करने के लिए कहती हूँ। कोई विभाजन नहीं होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई उन्हें एक भी वोट नहीं दे। बिहार के किशनगंज से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। बंगाल सीमा पर छापेमारी करने गए किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई है। इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि थाना अध्यक्ष अश्वनी कुमार अपनी टीम के साथ किशनगंज से सटे बंगाल के बंतापारा में शुक्रवार देर रात चोरी केस में छापेमारी करने गए थे। पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कुछ बिहार हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही सुरक्षा बलों पर हुए हमलों को लेकर ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, जो जवान आतंकवादियों और नक्सलियों से नहीं डरते हैं, उन्हें दीदी और उनके गुंडे क्या डराएंगे। पिछले 3 दिनों से बांदा जेल का नजारा ही बदला सा नजर आ रहा है। जेल के अंदर स्थित 16 बैरकों और उनके अहाते पिछले 3 दिनों से खामोशी और सन्नाटे में हैं। जेल के अहाते तो सुनसान पड़े ही हैं। इनमें बंदियों की चहलकदमी भी नदारद है। बांदा जेल की दुनिया में यह बदलाव बुधवार को सुबह से आया। इसी दिन बाहुबली विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पंजाब के रॉपर जेल से यहां पर एंट्री हुई थी। पिछले 3 दिनों से बांदा जेल का नजारा ही बदला सा नजर आ रहा है। जेल के अंदर स्थित 16 बैरकों और उनके अहाते पिछले 3 दिनों से खामोशी और सन्नाटे में हैं। जेल के अहाते तो सुनसान पड़े ही हैं। इनमें बंदियों की चहलकदमी भी नदारद है। बांदा जेल की दुनिया में यह बदलाव बुधवार को सुबह से आया। इसी दिन बाहुबली विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पंजाब के रॉपर जेल से यहां पर एंट्री हुई थी। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के लिए पूरे जेल की जैसे काया ही पलट गई हो। यहाँ बंद 1000 से ज्यादा बंदियों की दिनचर्या भी इसके साथ बदल गई है। सुबह से देर शाम तक अहातों और गैलरियों में उनका घूमना फिरना फिलहाल बंद है। जेल के सुरक्षा कर्मी भी ड्यूटी में मौज मस्ती से महरूम हो गए हैं। हरियाणा के खेल जगत के लिए शनिवार को अच्छी खबर आई है। प्रदेश की 2 महिला पहलवानों को टोक्यो ओलंपिक का टिकट मिल गया है। अंशु मलिक और सोनम मलिक ने कजाकिस्तान में चल रहे एशियन ओलंपिक क्वालिफायर के फाइनल में जगह बना ली है। अंशु मलिक 57 किलो और सोनम मलिक 62 किलो फार वर्ग में खेलती है। सोनम सोनीपत की रहने वाली है, वहीं अंशु मलिक जींद की निवासी है। वहीं सोनम मलिक के ओलंपिक टिकट से पहलवान साक्षी मलिक को करारा झटका लगा है। दोनों ही पहलवान 62 किलो फार वर्ग से खेलती है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दोनों पहलवानों को बधाई दी है। वहीं पहलवान विनेश फोगाट ने भी दोनों को बधाई दी है।